किया गया हवन को। अनल मतलब जहां पे नल नहीं है तो पानी नहीं मिलेगा और वहां आग लग गई है, ये सोच लीजिए आप। अनिल यानी जहां शून्य नहीं है वहां हवा है। हुत मतलब आहुति में दिया गया। असन मतलब भोजन, इसको अग्नि कहेंगे। फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडीग्राम पोर्टल। दो पर्यायवाची यहाँ देखेंगे, एक अग्नि की देखेंगे, हवा की देखेंगे। क्योंकि अग्नि का होता है अनल। अब जहां मैंने ये डाट लगाए हुए हैं, इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। 3 डाट लगा हुआ है यानी 3 बार आया हुआ है। 2 डाट लगा हुआ है 2 बार, 1 डाट लगा हुआ है 1 बार आया हुआ है। देखिए अग्नि का होता है अनल। अब यही अनिल अगर हो जाए तो ये वायु का होता है। पावक, हुतासन, हुतभुक, हव्यवाहन, पिंगल, जातवेद, जातदेव, दहन, धनंजय। धनंजय अर्जुन का भी पर्यायवाची होता है। वायु सखा, रोहिताश्व, वैश्वानर, वहन, पहन, कृषाण। कृषाण देखिए 3 बार आए। शुक्र, शक्र जो होता है वो इंद्र का होता है। शिखी, शिखी मोर की चोटी को भी कहते हैं। धूमकेतु, दव, विभावसु, अशन। अब देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे। अनल, इसको जब हम अलग अलग तोड़े और प्लस नल। नल मतलब जो पानी देता है, यानी जहां नल नहीं है वहीं पे आग लग गई है। इसको इस तरह से याद रखेंगे। नल नहीं है यानी मतलब न विलोम हो जाता है। नल यानी नल नहीं है, पानी वहां नहीं मिल पाएगा, इसलिए वहां पे आग लग गई है। इस तरह से हम इसको याद करें। लेकिन अनल, नील मतलब होता है जीरो। नील मीन्स होता है जीरो। तो अनिल जहां जीरो नहीं है वहां पे वायु है, यानी वायु दिखती नहीं है, जीरो तरह। इस तरह से हम थोड़ा कोरिलेट करके पावक, पावक जरत देख हनुमंता, भय परम लघु रूप तुरंता। जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी गई थी तो उन्होंने तुरंत वो छोटा हो गया। अगर कोई सुंदरकांड पढ़ता है तो सुंदरकांड से उसको बहुत सारी पर्यायवाची, बहुत सारे तत्सम तद्भव और विलोम उसको याद हो जाएंगे। तो पावक जो होता है अग्नि का होता है। हुतासन, हुत मतलब होता है आहुति, जो कि हवन में, अगर कोई हवन जानता हो ना, हिंदू धर्म को जानता हो और हवन जैसे होता है, तो अगर हवन को जानता हो तो 2-3 चीजें यहां वो जान जाएगा। पहली बात तो उसमें आग लगाई जाती है। हुत मतलब जो होता है आहुति दी जाती है, जो ओम कहा जाता है। अशन, अशन मतलब होता है भोजन, यानी भोजन की आहुति दी जाती है। हुत भुक, भुक मतलब होता है भोज्य पदार्थ, और हुत मतलब होता है आहुति, यानी भोज्य पदार्थ की आहुति जहां दी जाती है अग्नि में दी जाती है। हव्यवाहन, पिंगल, इसको इसे याद करना होगा। हव्य मतलब हवन, वाहन यानी हवन ही जिसका वाहन है, यानी अग्नि। पिंगल, जात वेद और जात देव। जात मतलब जाना, वेद मतलब होता है वेदी, यानी जिसमें हवन किया जाता है। देव मतलब देव, यानी जहां हवन किया जाएगा वहां पे देव आएंगे, यानी जात वेद, वेदी पर देव आएंगे। दहन यानी दहन सबको पता होगा कि कोई चीज जो जला दी जाती। धनंजय, अर्जुन की भी पर्यायवाची है धनंजय, और अग्नि की भी पर्यायवाची है। वायु सखा, वायु अग्नि की सखा है। जब वायु चलती है तो अग्नि बहुत तेजी से जलती है। इस तरह से हम इसको याद करते हैं। रोहिताश्व, रोहित मतलब होता है सूर्य की पहली किरण, अश्व यानी, अब इसको देखिए, जो सूर्य की पहली किरण होती है वो आग जैसी दिखती है, लाल लाल दिखती है, रेड रेड दिखती है, और जैसे सूर्य भगवान अपने अश्व पर बैठकर आ रहे हैं। वैश्वानर, वैश्वानर लोचनाय, विष्णु भगवान कहा जाता है कि आग के जैसा उनका लोचन है, यानी आग के जैसा लाल उनका लोचन यानी आग है। वह नहीं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। पढ़ने, कृषाणु, शुक्र, शुक्र ग्रह जो होता है वो सबसे गर्म होता है और आग के जैसा तपता है। उसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। शिखी, शिखी मतलब मोर का, मोर की चोटी, वो इस बार यूपीपीसीएस में ये आया हुआ था। धूमकेतु, धूमकेतु मतलब जो वो उल्का पिंड होते हैं वो आग के जैसे जलते रहते हैं, इसे धूमकेतु। दव, यहाँ देव था तो यहाँ दव है। विभावसु, अशन, अशन मतलब होता है किसी चीज को खाना। अनशन, जो लोग अनशन बैठ के करते हैं, यानी उन्होंने खाना पीना छोड़ देते हैं, तो शन। इस तरह से ये अग्नि की पर्यायवाची हम देख लें। अब अग्नि के साथ साथ हम हवा की पर्यायवाची देख लेते हैं। हवा की पर्यायवाची क्या है। अनिल, यानी नील मतलब जीरो, जहां जीरो न हो वहां हवा होती है।
वात, यानी लोग कहते हैं वात पित्त कफ, तो वात मतलब होता है हवा यानी गैस। समीर, समीर हवा का झोंका, जो एक कौन सी एक मूवी थी हम आपके हैं कौन या कुछ ऐसे ही करके थी, ऐश्वर्या राय और सलमान खान की। शमीरन प्रकंपन, अगर हवा चलती है तो कोई चीज किसी चीज में कंपन होता है, इसे मैंने याद किया हुआ है प्रकंपन। अब समीर, समीर हवा का झोंका से ये हुआ। पवमान, मारुत यानी मारुति नंदन जो होते हैं हनुमान जी, मारुत मतलब हवा यानी पवन। प्रभंजन जाया, जा न जाए प्रभंजन जाया, ब्रह्मास्त्र साधा कम्मन कीन विचार, जो न ब्रह्मास्त्र मायनो बहिमा मीठे पार। प्रभंजन जाए तो प्रभंजन में होता है हवा, यानी हनुमान जी हवा के वेग से चलते हैं। नभ प्राण यानी आकाश, जो नभ मतलब होता है आकाश, जो आकाश का प्राण होता है वो हवा होती है यानी वायु होती है। मृग वाहन, हवा मृग मृग का वाहन होता है, मृग मतलब होता है हिरन, और हिरन हवा के वेग से दौड़ती है। बयार सभी लोग जानते हैं। प्रभंजन जाया, जैसे हमने यहाँ दिया प्रभंजन जाया, मृग जैसा तेज होता है ये, तो मृग वाहन। इस तरह से हम लोगों ने दो पर्यायवाची देखी, अग्नि और हवा किया गया। हम उनको अनल मतलब जहां पे नल नहीं है, नल नहीं है तो पानी नहीं मिलेगा, और वहां आग लग गई है, ये सोच लीजिए आप। अनिल यानी जहां शून्य नहीं है वहां हवा है। हुत मतलब आहुति में दिया गया, असन मतलब भोजन, इसको अग्नि कहेंगे। अग्नि को दिया जाने वाला भोजन क्या कहेगा, हुतासन। तो हुत भुक और हुतासन। जात वेद और जात देव, यानी यज्ञ की वेदी पर देव आते हैं, वेद और देवी यानी जात। रोहित मतलब सूर्य होता है, अश्व मतलब घोड़ा होता है। सूर्य का घोड़ा अग्नि के जैसा होता है, यानी सूर्य भगवान सुबह सुबह जो घोड़े पे बैठ कर आते हैं। तो इस तरह से इसको हम याद कर लेंगे।